दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी के बड़े झूठ का किया पर्दाफाश। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर एक बंगाली परिवार के सदस्यों की पिटाई का लगाया था आरोप। पुलिस ने ममता बनर्जी के आरोपों को बताया आधारहीन, कहा मनगढ़ंत कहानी रची गई। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने के आरोप पर ममता बनर्जी पर हो केस, बोली बीजेपी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने एक बंगाली परिवार की पिटाई की है, जिसमें छोटे बच्चे के साथ भी काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पर जो आरोप दिल्ली पुलिस पर ममता बनर्जी ने लगाए थे, आज दिल्ली पुलिस ने उन तमाम आरोपों की पोल पट्टी खोल दी है और बता दिया है कि किस तरीके से जिस महिला की वीडियो को ममता बनर्जी ने किया पोस्ट, उस महिला ने किस तरीके से आधारहीन आरोप लगाया और मनगढ़ंत कहानी रची, जिसमें अब ममता बनर्जी की पोल पट्टी खोलते हुए आज जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान यानी कि डीसीपी ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ममता बनर्जी के किए हुए पोस्ट पर सीधे तौर पर खंडन किया है और बताया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा किया गया पोस्ट जो है, जिसमें बच्चे तक का जिक्र किया गया और कहा गया कि बच्चे के साथ उत्पीड़न किया गया है। पर अब दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी के इन तमाम आरोपों को आधारहीन बता दिया है, मनगढ़ंत करार दिया है और दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि एक महिला का रिश्तेदार जो मालदा जिले में एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसके कहने पर यह तथाकथित वीडियो बनाया गया है। देखिए, ममता बनर्जी की वीडियो को तथाकथित बता दिया है ईस्ट दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया ने। सुनिए और कुछ क्या कह रहे हैं डीसीपी अभिषेक धनिया और किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी के झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसमें ये पता लगा कि जो लेडी इन क्वेश्चन है उनका नाम संजनू परवीन है, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, और ये मजबूर नगर वेस्ट विनोद नगर में रहती हैं। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्लूडेड एरिया जहां पर डीडीए पार्क है वहां पर उनको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए, जो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर ये पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12:30 बजे के आसपास ये एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूं और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है, जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहां पर भेज दिया और वहां पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है ताकि दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उसको खराब किया जा सके। इसमें अभी भी हमारी इंक्वायरी जो है निष्कर्ष के तरफ जा रही है।
अभी आपने ईस्ट दिल्ली के डीसीपी का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि किस तरीके से जो महिला मीडिया में आकर बयान दे रही थी और जिसका वीडियो ममता बनर्जी ने पोस्ट किया है, ये तमाम लोगों के कहने पर राजनीति से प्रेरित होकर दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया गया है और दिल्ली पुलिस ने इन तमाम बातों को सबूतों के आधार पर कहा है और बताया है कि किस किस तरीके से जांच की गई और किस तरीके से भी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आपके लिए बता दें कि आज ममता बनर्जी की पोल पट्टी खुल चुकी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी रैली से लेकर हर जगह पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रही हैं रैलियों में जा जाकर कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगाली लोगों को देश से बाहर किया जा रहा है। पर आज उन्हीं बांग्लादेशियों को लेकर, यानी कि एक तरफ देखिए हर जगह पर बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है, पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाली भाषी लोग हैं और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जहां ममता बनर्जी की पुलिस ने पोल खोल दी है, दिल्ली पुलिस ने पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है और कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार को बदनाम करने के लिए ममता बनर्जी ने ये झूठा वीडियो पोस्ट किया है, अब ममता बनर्जी के ऊपर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जिस तरीके से झूठे मामले और झूठी वीडियो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, क्योंकि जब हम भी कुछ पोस्ट करते हैं तो बंगाल की पुलिस हमारे ऊपर भी मामला दर्ज करती है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं इसी के साथ सुकांता मजूमदार। दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी खुद इस साजिश में कितना संलिप्त है, इसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस को करना चाहिए और दिल्ली पुलिस को एफआईआर भी करना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया में पोस्ट करने के कारण हमारे खिलाफ पश्चिम बंगाल की पुलिस एफआईआर कर चुकी है। तो अगर हमारे खिलाफ अगर एफआईआर हो सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हो सकता है, तो मैं दिल्ली पुलिस से गुहार लगाऊंगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी झूठ फैलाने के लिए एफआईआर होना चाहिए, एक एफआईआर होना चाहिए। और ममता बनर्जी आज पूरे बंगाल को शर्मसार कर दिया कि पॉलिटिकल गेन के लिए ममता बनर्जी एक बच्चे का भी इस्तेमाल कर सकती है। इस घिनौने पॉलिटिक्स से बंगाल को बाहर निकालना है और आने वाले 26 के इलेक्शन में बंगाल की जनता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को उचित शिक्षा देकर इस पॉलिटिकल डार्टी पॉलिटिक्स से बंगाल को बाहर निकालेगी। आपने कि बीजेपी के नेता आज लगातार काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि ममता बनर्जी बंगाली भाषियों के नाम पर एक तरफ प्रोटेस्ट करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, पर उनका अहम मुद्दा एसआईआर है, क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन्हीं विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं अगर रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो फिर मेरी सरकार वापस कैसे बनेगी। और इसी तरीके के आरोप जहां एक तरफ बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ही सेकंड हैंड रह चुके सालों पहले, जी हां, अब शुभेंदु अधिकारी ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए हैं और उन्होंने पिछले दिनों ये तक कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर भी है, नामों को काट देना चाहिए। और देखिए इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समीक भट्टाचार्य। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ऐसे ट्वीट कर दिया जो दिल्ली पुलिस उसको झूठ साबित कर रहे हैं। ये तो पूरा पश्चिम बंगाल की गरिमा का प्रश्न है। उसको तो पश्चिम बंगाल का विश्वसनीयता ऊपर एक धब्बा लगा दिया और ऐसे ही होते रहता है पश्चिम बंगाल में। ये जो वीडियो का खेल अभी बंद होना चाहिए, ये स्क्रिप्टेड, डायरेक्टेड, फंडेड जो भी किया, हमारे मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लेखक है, वो चित्रकार है, लेकिन ऐसा स्क्रिप्ट अगर जनता का सामने लाएगा तो उसका परिणाम क्या हो रहा है ये आप लोग देख रहे हैं। ये जो बंगालियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना, यही असलियत है। ममता बनर्जी और उसका पार्टी का लक्ष्य एक है, रोहिंग्या को
बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में दाखिल कर दो, उसका नाम से फेक आधार कार्ड बना दो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दो, ये तो नहीं चल सकता। पश्चिम बंगाल की जनता ने भी ठान लिया, ये पश्चिम बंगाल का अस्तित्व का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश ना बन जाए, इसलिए जनता इकट्ठा है, एकजुट है। वो लोग ममता बनर्जी का पार्टी को विसर्जन देके रहेंगे। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी का कहना है कि आने वाले 2026 के चुनावों तक ममता बनर्जी बंगालियों की बात करती हैं, पर सबसे ज्यादा अत्याचार यानी कि इसी पश्चिम बंगाल में बंगालियों के साथ हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। आने वाले 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी का हो जाएगा अब टाटा बाय बाय। ये जी हाँ, लगातार बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है, पर देखना अहम रहेगा कि इस बार के समीकरण किस तरीके से रहेंगे और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को नुकसान ना हो, इसीलिए ममता बनर्जी लगातार SIR का विरोध भी कर रही है।